हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए। आज हम करने वाले हैं एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। और ये जो थ्योरीज़ हैं आपको इनका पता होना चाहिए कि ये थ्योरी किसने दी थी और ये थ्योरी किसके बारे में बताती है। तो यूजीसी नेट में ये इतना ही इसका इंपॉर्टेंस है कि एक क्वेश्चन पक्का आता है इन थ्योरीज़ में थे। तो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या है? ये लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी है जो बताती है कि जो इंटरनल फैक्टर्स पे क्या फोकस करती है रेदर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे कि सोलो स्वैन मॉडल हो गया, ये किस पे फोकस करते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो क्या है, एक्सोजीनियस है। बट एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल किस पे ध्यान देती है कि जो ह्यूमन कैपिटल है, इनोवेशन है, नॉलेज स्पिल ओवर एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे ध्यान देती है। ये बताती है कि ये जो फैक्टर्स हैं वो एंडोजीनियस है और ये हमारी ग्रोथ को जो है सस्टेन करते हैं, मतलब इंक्रीज़ करते हैं। तो फर्स्ट इसके कुछ फीचर्स हैं एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के कि फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जैसे एक्सोजीनियस में तो क्या था कि वो जो है हमारे जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते थे कि एक टाइम पे कैपिटल जो है हमें वो जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स देने लग जाते थे, मतलब कि जितना आप कैपिटल बढ़ाओगे बाद में वो हमें नेगेटिव इफेक्ट देने लग जाएंगे। बट एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी में क्या होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है कि जितनी आप ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेट करोगे उतना ही आपको रिटर्न्स उससे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज़ जो जितनी ज़्यादा आप बांटोगे उतनी वो बढ़ती है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस भी यहाँ क्या बताई गई है, एंडोजीनियस बताई गई है कि ये मॉडल के अंदर ही डिटरमाइन होती है। ह्यूमन कैपिटल पे फोकस किया गया है कि अब जितनी ज़्यादा एजुकेशन होगी, जितनी ज़्यादा स्किल्स होगी, उतनी ही हमारी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी। इनोवेशन एंड आरडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि एक फर्म जो है वो किस में इन्वेस्ट करती है, रिसर्च में इन्वेस्ट करती है ताकि नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशंस हो सके। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अब गवर्नमेंट भी क्या करती है, जो सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है एजुकेशन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, रिसर्च करो, एजुकेशन ज़्यादा प्रोवाइड करो। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, इस चीज़ को सपोर्ट करती है। नो कन्वर्जेंस, हमने सोलो में देखा था कि जैसे पुअर और जो रिच कंट्रीज़ है वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। बट यहाँ पर ऐसा कोई कन्वर्जेंस नहीं देखने को मिलता हमें। मेजर एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल, तो इसमें मॉडल कौन कौन से हैं, ये जो मैंने आपको जो बताए हैं फीचर्स, ये लगभग सब में ही होंगे। अब मेन हम जो है थ्योरीज को देखते हैं। फर्स्ट है एक ही मॉडल। एक ही मॉडल ये सबसे सिंपलेस्ट एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल है और ये किसने दिया था, रेबेलो और फ्रोमर ने दिया था। प्लीज़ इनके जो है आप ये याद रखना कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी और किस ईयर में दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, क्योंकि अब यूजीसी इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन से ईयर में कौन सी थ्योरी आई है। तो रेबेलो ने 1991 में दी थी और रोमर ने 1986 में दी थी। और एक इसकी इक्वेशन क्या है कि मॉडल की, y इज इक्वल टू ए के। नाउ अब इसमें आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, हमारी नेशनल इनकम कैसे डिटरमाइन होती है। ए क्या है, टेक्नोलॉजी लेवल की, हमारी कितनी टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी लेवल है हमारे इस इकोनॉमी में। और के है कैपिटल, कैपिटल में यहाँ दोनों कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल भी और ह्यूमन कैपिटल भी। नाउ अजम्पशंस क्या है इसकी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू कैपिटल, यहाँ पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स नहीं होता, ये स्पेसिफिक इस चीज़ को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटर्न्स कैसे होते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। और इन्वेस्टमेंट लेड्स टू परपेचुअल ग्रोथ, कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी आपकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, ये अजम्पशन हमने मान के चली है। अब इम्प्लीकेशंस क्या है कि सेविंग रेट अफेक्ट्स लॉन्ग रन ग्रोथ, कि सेविंग रेट्स क्या होती है, हमारी लॉन्ग रन ग्रोथ को इफेक्ट करती है। स्टेडी स्टेट जो है यहाँ पर नहीं होती, ग्रोथ यहाँ पर इंडेफिनेटली बढ़ती ही रहती है। जितनी आप एजुकेशन होगी, जितनी ज़्यादा स्किल्स इंक्रीज़ होगी, जितनी ज़्यादा इनोवेशंस होगी, उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ इंडेफिनेटली बढ़ती ही जाएगी। मतलब यहाँ कांस्टेंट नहीं है कि एक टाइम के बाद रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल क्या है, यहाँ स्पिल ओवर इफेक्ट बताया गया कि जितनी ज़्यादा आप कैपिटल होगी हमारी ह्यूमन कैपिटल, उतनी ज़्यादा हमारी प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी। तो यही था ए के मॉडल कि y इज इक्वल टू ए के, कि जितनी ज़्यादा हमारी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होगी, हमारी नेशनल इनकम भी बढ़ती रहेगी। सेकंड मॉडल है रोमर्स मॉडल। रोमर्स मॉडल 1999 में आया था और ये नॉलेज स्पिल ओवर्स की बात करता है कि नॉलेज इज़ अ नॉन राइवल गुड, फर्म्स बेनिफिट फ्रॉम अदर रिसर्च। इसका मतलब क्या है, अगर कोई एक फर्म जो है नया इनोवेशन कर रही है तो वो नॉलेज दूसरी फर्म्स के पास भी जाएगी, उनको भी पता चलेगा कि हाँ ये जो है इनोवेशन हुई है और वो इस चीज़ का बेनिफिट लेंगे, हम उनको रोक नहीं सकते इस चीज़ के बेनिफिट से लेने से। तो इसमें यही बोल रखा है कि नॉलेज का क्या होता है, स्पिल ओवर इफेक्ट, कि उसका जो इफेक्ट है वो बाकी जगह भी बढ़ता है। तो इसका प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू के अल्फ़ा ए एल वाई 1 माइनस अल्फ़ा। ए इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ नॉलेज, कि जो हमने रिसर्च डेवलपमेंट किया है उससे हमारी नॉलेज में कितना इंक्रीज़ हुआ है।
एंड LY इज इक्वल लेबर इन प्रोडक्शन, कितनी हमारी प्रोडक्शन है लेबर में, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी कैपिटल तो कांस्टेंट है, फिजिकल कैपिटल, लेबर हम बढ़ा रहे हैं रिसर्च एंड ग्रोथ की वजह से, हमारी इनोवेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो नॉलेज ग्रोथ क्या हुई, ए क्या है हमारा, गामा इज इक्वल टू LA A पाई। तो LA वही है लेबर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना लेबर हमारा लगा रखा है और उससे हमारा दूसरी फर्म पे स्पिल और इफेक्ट क्या है, तो ए वो बता रहे A पाई। इम्प्लीकेशंस क्या है कि गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज R&D, कि गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में क्या दे, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे, प्राइवेट फर्म्स को जो है ज़्यादातर वो दे इम्पोर्टेंस है। मोनोपोली प्रॉफिट इंसेंटिवाइज इनोवेशन, मोनोपोली प्रॉफिट्स को भी हमने इनोवेशन के लिए किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिवाइज करो ना। थर्ड मॉडल है लुकास मॉडल, ये 1988 में आया था और ये मॉडल ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन के बारे में बात कर रहा है कि जितनी ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल होगी, जितनी हमारी लेबर एजुकेटेड होगी, स्किल्ड होगी, उतनी हमारी ग्रोथ होगी। तो इसमें प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, K अल्फ़ा HL 1 - A। H क्या डिनोट कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल पर वर्कर। ह्यूमन कैपिटल एक्यूमुलेशन H जो है हमने यहाँ से ये जो लिया है, इसकी इक्वेशन क्या है, 1 - UH, कि कितना हमने, U क्या है कि कितना हमने टाइम स्पेंड किया लर्निंग में, और V जो स्लैश है ये है लर्निंग एफिशिएंसी, कितनी हमने एफिशिएंसी दिखाई है। इम्प्लीकेशन यही है कि हमने एजुकेशन को बूस्ट करने की, जितनी ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे उतनी हमारी ग्रोथ होगी। और ब्रेन ड्रेन कैन रिड्यूस ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। फोर्थ मॉडल है अग्नियन होविट मॉडल, ये 1992 में आया था और ये सुम्टियर ग्रोथ मॉडल है कि क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, कि इनोवेशन से क्या होगा, जो हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी है वो रिप्लेस हो जाएंगी और न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएंगी। और फीचर्स क्या है, फर्म इनोवेट टू अर्न मोनोपोली प्रॉफिट, और फर्म इसलिए इनोवेशन करती है ताकि इनकी एक मोनोपोली एस्टेब्लिश हो सके कि ये इनोवेशन मैंने की है, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर सके स्टार्टिंग में। बाद में तो वो नॉलेज स्पिल ओवर होगी, बट स्टार्टिंग में तो उसकी एक मोनोपोली एस्टेब्लिश हो जाती है। ईच इनोवेशन मेक प्रीवियस टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट, जैसे ही नई इनोवेशन आएगी, जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में, प्रीवियस वाली क्या हो जाती है, ऑब्सोल्यूट हो जाती है, बंद हो जाती है। इम्प्लीकेशन क्या, कंपटीशन बढ़ जाता है जब नहीं आती है। IPR प्रोटेक्शन के थ्रू हम इनोवेशन को बचा भी सकते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गवर्नमेंट के थ्रू दे रखा है ये, कि आप अगर इसको पेटेंट करा लेते हो, मतलब कि रजिस्टर्ड करा लेते हो, तो वो इनोवेशन कोई और यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब इस पॉलिसी इम्प्लीकेशन देखते हैं एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी के, कि क्या इम्प्लीकेशंस रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखने को मिला कि हमें ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना है। एजुकेशन जितनी ज़्यादा देंगी उतनी हमारी ह्यूमन कैपिटल क्या होगी, इम्प्रूव होएगी। और ये हमने मेन लुकास मॉडल में देखा है कि ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करना है। सेकंड है RD एंड सब्सिडीज़। रोमर मॉडल किस पे फोकस करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इम्प्रूव की जाए, जिससे कि ज़्यादा क्या होगी, इनोवेशंस होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस किया गया कि इसकी इन्हांस क्या की जाए, प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जाए। IPR के थ्रू हम इनोवेटर्स को बचा सकते हैं, ये फोर्थ मॉडल में हमने देखा है। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि मार्केट फेलियर्स इज नॉलेज रिक्वायर्ड पॉलिसी एक्शन, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का रिक्वायरमेंट है। अब इसके कुछ क्रिटिसिजम्स हैं। फर्स्ट है एम्फेरिकल चैलेंजेस, कि जो नॉलेज स्पिलओवर्स हैं उनको मेज़र नहीं कर सकते किसको कितना बेनिफिट मिला है। और RD पे भी इन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। स्केल इफेक्ट कंट्रोवर्सी, कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ग्रो करेगी फास्टर, तो ऐसा नहीं होता है। अब हमने कंपैरिजन कर रखे सोलो मॉडल्स के थ्रू और एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल का। अब टेक्नोलॉजी सोलो मॉडल में क्या बताया गया, एक्सोजीनियस, बट इन हमने देखा है कि एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल में टेक्नोलॉजी क्या होती है, हमारी एंडोजीनियस होती है। रिटर्न्स टू कैपिटल क्या है, डिमिनिशिंग है, बट एंडोजीनियस में कॉन्स्टेंट और इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही रहते हैं। कन्वर्जेंस हमने पढ़ा था सोलो में, कन्वर्जेंस कंडीशनल कन्वर्जेंस होते हैं, बट एंडोजीनियस में कोई कन्वर्जेंस नहीं होते हैं। पॉलिसी रूल यहाँ लिमिटेड होते हैं, एंडोजीनियस में स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फोकस कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। थैंक यू।